पाठ 11 के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पाठ का नाम है अमर वाणी संस्कृत भाषा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिया एक शब्द में उत्तर लिखो। का वाला प्रश्न है का भाषा देव भाषा इति कथ्यते, खा है कदा संस्कृत दिवसा आयोज्यते, गा है आदित्य ज्ञानस्य आधारा के, और गा है किम वर्षम संस्कृत वर्षम। इसके बाद यहाँ है भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे के, और चाहे का भाषा संपूर्णम राष्ट्र एक सूत्रेण बदनाति। चलिए तो इसके उत्तर लिखते हैं। पहले का उत्तर है संस्कृत भाषा, खा का उत्तर है श्रावणी पूर्णिमायाम, और यहाँ पर देखिए गा का उत्तर है चतुर्वेदाः वेदांगनी उपनिषदः दर्शनानि और पुराणानि चिकित्सा नाट्य साहित्य शास्त्रादय ग्रंथा। घा वाले का उत्तर लिखेंगे 1999-2000 वर्ष संस्कृतम वर्षम। यहाँ वाले का उत्तर लिखेंगे संस्कृतम संस्कृतिस्था च वाले का उत्तर लिखेंगे संस्कृत भाषा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये पहले प्रश्न के उत्तर कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें का नंबर दिया है संस्कृत भाषाया पंच कविनाम नामानि लिखत, यानी संस्कृत भाषा के 5 कवियों के नाम लिखना है। तो चलिए उत्तर लिखते हैं हम। यहाँ पर संस्कृत भाषाया पंच कविनाम नामानि कालिदास भारवी मागदंडी भर्तहरि सन्ति। चलिए पहला प्रश्न है गुणरहस्यानि देव्यत्वानि। ख नंबर का प्रश्न है इसमें गुणरहस्यानि देव्यत्वानि कृत निहितानि। उत्तर लिखेंगे श्रीमद् भगवद गीता दि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गुणरहस्यानि देव्यत्वानि निहितानि। चलिए आगे चलते हैं। गा नंबर पर कस्मात् कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम। उत्तर लिखेंगे भाषा विज्ञान दृष्ट्वा सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय संस्कृतम उपयुक्तम। अगला है घा कयो ग्राम्यो जना संस्कृतेन वदन्ति। उत्तर लिखेंगे कर्नाटके मत्तूर ग्रामे मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जना संस्कृतेन वदन्ति। आगे है या नंबर का धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु किम किम प्रतिपादितम। उत्तर लिखेंगे चत्वारि पुरुषार्था चत्वारा आश्रमा पांच संस्काराः स्त्री समाधिरायाः सदाचार विचाराः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु प्रतिपादिता। चलिए आगे अगला है 4 नंबर का चत्वारः वेदा के। उत्तर लिखेंगे ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः। अगला है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाओ। तो यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है, ये रेखांकित शब्द जो दिए हैं इनमें हमें क्या करना है, इनकी जगह प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करके शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाना है। चलिए तो उत्तर देखते हैं। का उत्तर लिखेंगे श्रवणी पूर्णिमायाम किम आयोज्यते। खा लिखेंगे पूरा संस्कृत भाषा का आसीत। गा लिखेंगे केन कारणेन भारतम जगतगुरु आसीत। गाय केशाम जननी संस्कृतम, और यहाँ है भारतीय कवि संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति। ये हमारे उत्तर हो गए इसके। अगला है प्रश्न नंबर 4, उचित का मेल करो। यहाँ पर देखिए ये टेबल दी हुई है, इसमें हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। तो का को हम मिलाएंगे 3 नंबर से, खा को हम मिला देंगे 4 नंबर से, गा को हम मिला देंगे 5 नंबर से, घा को मिलाएंगे 7 नंबर से, और यहाँ को 6 नंबर से मिलाएंगे। इसके बाद चा को 2 नंबर से मिला देंगे। चलिए इसके बाद छा है, छा को मिलाएंगे हम 8 नंबर से, और जा को मिलाएंगे 1 नंबर से।
चलिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारी जोड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रेखांकित शब्दों को प्रश्न बनाओ। चलिए, ये यहाँ पर जैसे जिस तरीके से हमने खाली स्थान से पहले जोड़ियों से पहले जो प्रश्न बनाए थे, उसी तरीके से हम यहाँ भी प्रश्न बनाएंगे इन शब्दों का प्रयोग करके। तो चलिए उत्तर लिखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, उत्तर में हम लिखेंगे काका केषां भाषा संस्कृत भाषा आसीत्। खा है कस्य राज्ये सर्वे जना संस्कृत भाषायाम् एव वदन्ति स्म। गा है कस्याः कतिपयेषु शब्देषु संस्कृत भाषा भवातः दृश्यते। गा है बाणभट्टस्य कादम्बरी अपि संस्कृत भाषाया कीदृशी कृति अस्ति। अगला है प्रश्न नंबर 6। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये शब्द दिए हैं, इनमें से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए, का वाले रिक्त स्थान भरेंगे संस्कृत भाषा, खा वाले रिक्त स्थान भरेंगे संस्कृत भाषा, गा वाले रिक्त स्थान भरेंगे संस्कृत भाषाया, घा वाले रिक्त स्थान भरेंगे हम संस्कृत भाषया। चलिए, इसके बाद 7वां नंबर का प्रश्न दिया है, उचित अव्यय पद चुनकर कथा को पूर्ण करो। तो चलिए, यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, यहाँ पर कुछ शब्द छोड़ दिए हैं, उन शब्दों को पूर्ण करके हमें कहानी बनाना है। तो ये कहानी है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, पहला खाली स्थान है, यहाँ पर भरेंगे पुरा, दूसरे में भरेंगे हम एकदा, तीसरे में भरेंगे अंतु, इसके बाद भरेंगे हम सत्वरम, अगले में भर देंगे इति, और इसके बाद यहाँ अगले में भरेंगे शीघ्र। चलिए, इसके बाद आगे वाले में भरेंगे मंदम, फिर से आगे वाले में भरेंगे मंदम, और यहाँ पर इसके अगले वाले में भरेंगे बही, और आगे वाले खाली स्थान भरेंगे परितः, फिर इसके अगले वाले में भरेंगे पुरतः, इससे आगे वाले खाली स्थान भरेंगे हम शीघ्रम, इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये गलती हो गई है, यहाँ पर इस जगह पर हम इस पूरे को भरेंगे, ठीक है, दोनों को, मंद मंद को। यहाँ पर हम भरेंगे बही को, और यहाँ पर भरेंगे परितः को, और यहाँ पर पुरतः, अगले खाली स्थान भरेंगे शीघ्रम, इसके बाद अगले में भरेंगे हम। बच्चों, हम आपको फिर से इसको करके बताएंगे। देखो, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भरेंगे पुरा, यहाँ पर भरे देंगे हम एकदा, अगले में भरेंगे अंतः, इसके बाद आगे वाले में भरेंगे सत्वरम, फिर भरेंगे इति, आगे में भरेंगे शीघ्र, इसके बाद भरेंगे मंद मंद, और अगले में भरेंगे हम बही, इसके बाद हम भरेंगे परितः, आगे वाले में भरेंगे पुरतः, फिर इसके अगले वाले में भरेंगे शीघ्रम, फिर यहाँ पर भरेंगे ऊपरी, और इसके बाद अगले वाले और आखिरी वाले में भरेंगे शनि शनि। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से आप अपनी एडगेट अपनी फेयर कॉपी में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।